गौतम बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है बीते हुए कल का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। लेकिन हम हकीकत में वर्तमान में रह ही नहीं पाते। अगर हम वर्तमान में जी पाए तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे और हम भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और ना ही अपने अतीत के दुखों को लेकर रोना रोएंगे, बल्कि वर्तमान में चल रही सांसें भी हमें आनंद देंगी। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जवान लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूं? बुद्ध ने कहा, कहां है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे ही अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद ही नहीं है। मुझे मेरे जीवन का कोई सार ही नजर नहीं आता। मैं हमेशा उदास रहता हूं और कुछ करने में मन भी नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, अगर मुझे दुख का कारण पता होता तो फिर मैं आपके पास आता ही क्यों? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूं? यह सुनकर जवान लड़का थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप अंतर्यामी, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। अगर उसने कुछ कर दिया तब तो हम खुश हो जाएंगे, पर अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा, लेकिन अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूं तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। नहीं, एकदम गलत सोच रहे हो तुम। मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूं। बस मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उलझनें समाप्त हो चुकी हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न, कोई उलझनें नहीं रह जाएंगी, उस दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, हां बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा, फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं कि एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वो खिल जाता है और शाम तक मुरझा जाता है और गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर ये फूल पहले ही सोच ले कि शाम होते ही मुझे मिट्टी में मिलना है, मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, तो वह कभी खिल ही नहीं पाएगा, वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम केवल अपनी समस्याओं को देखते रहोगे और हर समय ये सोचते रहोगे कि मेरे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तुम कभी भी सुख को महसूस नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिसके लिए तुम अभी इसी वक्त खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख ही नहीं पा रहे हो और यह है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो जीवन को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जी पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में चाहे कितने भी दुख, अगर तुम चाहो तो वहां से बाहर आ सकते हो,
और चाहो तो उसमें और अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद करना है। मैं तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता हूं। अब उस पर चलना ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। बुद्ध, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान हमेशा के लिए इन दुखों के चक्र से बाहर आ सकता है। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पछताता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। हमेशा के लिए दुखों से बाहर आने का एकमात्र तरीका है पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है? मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर अभी इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याएं एक रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर इंसान ये सोचता है कि मैं अभी बहुत साल जीऊंगा, मैं अभी पूरी जिंदगी जीकर मरूंगा। जो भी दुर्घटना हो रही है, कम समय में मृत्यु हो रही है, वो सिर्फ दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी ऐसी चीज है जो किसी की चाहत से आए? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर कोई इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो अभी इसी वक्त ही मर सकता है, तो उसके जीवन की आलस, दुख, चिंता, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, तो फिर वो अपने अमूल्य जीवन का एक भी पल व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता। फिर वो अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है कि ये पल दोबारा ना मिलेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें चिंता, द्वेष, आलस्य करने का समय ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हम फिर भी जिंदगी की सूक्ष्मता का आभास नहीं कर पाते और अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नजदीक आता है तो लगता है कि अभी तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, पूरी जिंदगी बस यूं ही आलस्य, चिंता और दुखों में गुजार दी। और ऐसा पश्चाताप करने वाले ये वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि जीवन बहुत लंबा है। इसलिए अगर तुम ये समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और ये कभी भी आ सकती है और जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकोगे। मेरी ये वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि केवल मेरे शब्दों मात्र से ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। अगर हम जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमारे आसपास उन कारणों को देखना होगा जिसके लिए हम खुश हो सके। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान केवल हमें मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा ही काम है।